हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम कंचन है, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा जो ब्रेस्ट कैंसर का जो ऑपरेशन हुआ उसमें मुझे क्या क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में कैसे कैसे ये ऑपरेशन हुआ, कैसे मेरी ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हुई है। तो मेरी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है वो पहले ऑपरेशन से हुई है। ज़्यादातर कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है वो कीमोथेरेपी से होती है। पर मेरा जो ऑपरेशन मतलब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है वो सीधे ऑपरेशन से हुआ है। तो मेरा पहले ब्रेस्ट का जो ऑपरेशन हुआ उसमें मुझे 2 ऑप्शन दिए थे डॉक्टर ने कि एक तो आपका कीमोथेरेपी होगा, उसके बाद आप जो जितने भी गांठ हैं वो निकाल दिए जाएंगे, तो आपका जो है शरीर का बनावट वो खराब नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन दिया था उन्होंने कि आप अगर पूरा ब्रेस्ट रिमूव करवा लेती हैं तो आगे आपको खतरा कम होगा। तो जब इन्होंने ये बताया है कि अगर पूरा ब्रेस्ट रिमूव करवाने से आगे खतरा कम है तो फिर क्या सोचना। फिर मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, आप मेरा पूरा ब्रेस्ट जो है रिमूव कर दीजिए। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं 2 दिन बेड रेस्ट की थी और उसके बाद तीसरे दिन से जो है मैं थोड़ी बहुत वॉक करने लग गई थी। वो पाइप सा यहाँ पे लटका रहता है, जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको पता होगा। वो ऐसे उठाती थी बोतल और वो पाइप और थोड़ा थोड़ा वॉक करती थी। हंसते थे सब मुझे देख के कि क्या है ये मुझे खुद भी वो हंसी आती थी। वो पाइप ऐसे हाथ में लेती थी और वॉक करती थी। तो मुझे देख के, लेकिन हाँ ये है कि मुझे देख के वहाँ पे एक आंटी थी जिनका सेम ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी काफ़ी कोशिश की उठने की, बैठने की, थोड़ा वॉक करने की। तो वो भी वॉक करने लग गई थी। तो सिस्टर्स होती थी वहाँ पे, वो कहती थी कि कंचन मतलब आप ठीक हो, एक्टिव हो, और आपको देख के और भी लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने कहा थैंक्स कि हाँ कोशिश करती हूँ मैं। तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है, प्रॉब्लम मुझे भी होती है, मैं कोशिश करती हूँ और हो जाता है। और आगे देखते हैं मेरी कोशिश कहाँ कहाँ तक कंप्लीट हो पाती है। बाकी मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं पूरा ब्रेस्ट कैसे रिमूव करवाऊँ, और बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बनावट, एक शेप जो होता है लेडीज़ के वो ख़राब हो जाता है। कपड़े कैसे पहनेंगे, कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूँगी, तो ये सब सोचते हैं। मैं भी सोचती थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत से रास्ते हैं हमारे पास में, बहुत से वो है आज के डेट में जो यूज़ करके हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना किसी कपड़े में प्रॉब्लम होती है। हम साड़ी पहने, सूट पहने या फिर लहंगा पहने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऑपरेशन हो जाता है तो हमें एक नई ज़िंदगी भी मिल जाती है। तो इसीलिए कोई घबराना नहीं इस ऑपरेशन से। अगर किसी का ये ऑपरेशन है तो इस ऑपरेशन से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक मुझे नज़र आता है तो वो सिर्फ एक ही है। ये मेरा राइट साइड में हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ जो है मेरी वो अभी भी सुन टाइप में है। 1 साल से ऊपर हो गया है मेरे ऑपरेशन को। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें ये अभी भी अपनी ये टच जो कर रही हूँ तो ये अपना सा फील नहीं होता है, एक सुन सा है। तो यही बस एक साइड इफेक्ट है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अब बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे था वैसे ही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। बाकी इस ऑपरेशन के बाद ये है कि डॉक्टर ने जो बताया था मैं सेकेंड स्टेज पे थी। तो सेकेंड स्टेज पे इतना ज़्यादा वो नहीं था और मैं सेफ जोन में हूँ। ऐसा डॉक्टर तो कहते हैं कि मैं सेफ जोन में हूँ। उसके बाद जो मेरा ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बाद जो मेरा आगे जो ट्रीटमेंट हुआ तो वो तो कीमोथेरेपी ये सब हुआ। उसके बाद 1-1.5 महीने के गैप में कीमोथेरेपी हुआ था मेरा। अक्टूबर से मेरा स्टार्टिंग हुआ था कीमोथेरेपी। उसके बाद जब कीमोथेरेपी हुआ तो उससे पहले मैं सुनती थी कि बाल सारे चले जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, कैसे मैं रहूँगी, कैसे कैसे दिखूँगी, कैसे क्या करूँगी, बहुत सोचती थी मैं।
कि बाल नहीं रहेगा तो पर ठीक है। पहले जब कीमोथेरेपी के लिए मैं गई थी तो जब हो गया कीमो, मेरा सबसे पहले ये कीमो पोर्ट लगाया गया, एक दिन उसी में चला गया। फिर दूसरे दिन मुझे कीमो दिया गया। कीमो जिस दिन दिया गया उस दिन बहुत उल्टी हुई थी, बहुत ज़्यादा उल्टी हुई थी और कुछ खाया नहीं जा रहा था। फिर 2-3 दिन बहुत दिक्कत हुई है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कीमो के बाद, ये यहाँ पे ये गले में पूरा ऐसा लगता था कुछ खाने के बाद कि जल रहा है अंदर से, कुछ जले पे कोई नमक छिड़क दिया हो उस तरीके से लगता था यहाँ पे पूरा। बहुत दिक्कत होती थी मुझे खाने पीने में। तो मुझे सिर्फ मीठा चीज़ें पसंद था। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि मुझे मीठा चीज़ ज़्यादा ही पसंद था, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसीलिए मैं मीठा चीज़ खाती थी। जैसे दूध रोटी खा लिया, केला खा लिया, कुछ ऐसे मीठा चीज़ खा लेती थी मैं। नमकीन चीज़ें खाई नहीं जाती थी मुझसे। और इसीलिए मैंने भी सलाह दिया था जिनको ये कीमो पोर्ट लगा है उनको गर्दन में यहाँ पे जलन होती है कीमो पड़ते ही। और जिनको कीमो नहीं होता है उनकी नस में होती है, नस पूरा जला हुआ होता है। तो जब नस जल जाता है तो यहाँ भी तो जलता है, इसीलिए दर्द होता है, तकलीफ होती है। और वो 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो पहले कीमो के बाद जब मैं घर पे आई, उसके बाद मैं ऐसे बाल देखती थी, यहाँ तक लंबे बाल थे मेरे, यहाँ तक बाल थे, हाँ अच्छे बाल थे। तो मैं ऐसे बाल देखती थी, हाँ अभी तक तो है, अभी तक है। उसके 10 दिन 1 हफ्ता मैंने कहा कि मेरा कीमो जो है ना वो सूट कर गया, मेरे बाल देखो उड़े नहीं अभी तक, मेरे बाल ठीक ठाक हैं। उसके बाद जैसे ही 15 दिन हुआ, धीरे धीरे ऐसे करती थी और मेरे बाल मेरे हाथ में, फिर ऐसे करती थी मेरे बाल मेरे हाथ में। फिर और कुछ दिन हुआ, तब ऐसे मुट्ठी भर के अगर ऐसे पकड़ के निकालती थी तो वो मुट्ठी वाले बाल हाथ में आ जाते थे। मैंने कहा वो तेरी गया काम से, नज़र लगा दी मैंने खुद को ही, अच्छा खासा सूट किया था, बाल निकल गए। तो जब इस तरीके से बाल निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो लगता था कि या तो कवर करके रखो या फिर बाल यहाँ वहाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने मशीन करवा लिया छुट्टी। तो उसके बाद मैं करीब 1 साल मान के चलो, 1 साल गंजी ही रही थी, टकली रही थी, बाल आते ही नहीं थे। कीमो होता था, बाल आते ही नहीं था। तो जब लास्ट मेरा कीमो हुआ उसके बाद जब अजीबोगरीब बाल आए थे, लास्ट कीमो के 1 महीने के बाद अजीबोगरीब बाल आए थे मेरे, जैसे अजीब रोआ जैसा होता है एकदम, बहुत ही अजीब बाल आए थे। उसके 1 महीने बाद और मान लो तो अच्छे बाल आने शुरू हो गए। जब धीरे धीरे बाल आए, बहुत खुश हुई कि हाँ बाल आ गए अब मेरे दुख के दिन भी तो रे भैया, अब सुख आए रे, वो वाला गाना सुन कर रहा। तो ऐसे ही अब तक कट गई है, आगे भी अच्छी कट जाएगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। और आप लोगों का साथ और प्यार बना रहा, सब अच्छा होगा। मैं रेखा जी से पूछना चाहूँगी कि वो कैसी हैं, क्योंकि उनका कमेंट आता रहता है तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, और कमेंट नहीं आता है कुछ दिन तो थोड़ा सा टेंस हो जाती हूँ कि कैसी है उनकी तबीयत अब। और स्वप्ना जी आप कैसी हैं, प्लीज़ कमेंट करें। बाकी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।